बढ़िया बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाए हो? अरे वाह, किताब। हाँ, इसमें बहुत सारे मंत्र है, तुम जरूर इसको पढ़ना। दीदी, मैं आपको पंडित लगती हूँ। मतलब आपने मुझे मंत्र की किताब गिफ्ट करी है। तुम रोज नमोकार मंत्र बोलती हो कि नहीं? अरे हाँ दीदी, मैं तो रोज नमोकार मंत्र बोलती हूँ, पर वो बात अलग है। इसलिए मैं तो दिन भर तो मंत्र नहीं बोलते बेटी कि आपने मुझे 100 से ज्यादा मंत्र की किताब लाके दे दी। मेरी बात सुन, देखो हमारे शास्त्र में कहा है हम क्यों मंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव क्यों है, क्या कहा जाता है, बहुत पावरफुल रहते हैं। पावरफुल होते मतलब क्या, ये जो मंत्र है ना, वो मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है, जो जिस वजह से हमारे पूरे मस्तिष्क में जो हमारा शरीर है ना, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। एक ऐसा प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है जिससे हमें शांति का अनुभव होता है। क्यों होता है शांति का अनुभव, तुम्हें पता है? शब्द, मंत्र में जो शब्द का कलेक्शन जो होता है ना, जो सारे शब्द रहते हैं ना, वो ऐसे शब्द रहते हैं जिससे ऊर्जा तो उत्पन्न होती है और हमारे जो कार्य रहते हैं ना, वो भी संपन्न होते हैं। जैसे हम गुरुदेव के पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमारी तबीयत ठीक नहीं है, गुरुदेव क्या बोलते हैं, ये मंत्र का तुम जाप कर लो। क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि वो मंत्र के अंदर ही इतनी ताकत होती है। हाँ दीदी, मैंने ये भी देखा है कि जब भी हम एग्जाम के लिए जाते हैं, मम्मी हमेशा बोलती थी कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो गई है, जाने से पहले एक मंत्र का जाप कर लेना। हाँ, क्यों? क्योंकि हम जब मंत्र बोलते हैं उस वक्त एक संकल्प करते हैं, जैसे मुझे कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, मंत्र बोल के करते तो ये संकल्प हो गया कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी। तो मेरा दिमाग भी बार बार मुझे कहता है मुझे ये कार्य संपन्न करना है, ये कार्य संपन्न करना है, और उस दिशा है में हम आगे बढ़ते। मतलब तुमने समझा कि मंत्र के शब्द तो होते ही होते हैं, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, वो शब्द से ऊर्जा बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। और एक बात है दीदी, जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो उस उच्चारण पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके उच्चारण से हमारे मस्तिष्क में तरंगे उठती है, जिससे हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों पे उसका प्रभाव पड़ता है। आपको एक बात याद है, जैसे धरसेनाचार्य जी थे, उन्होंने भूतबली महाराज जी और पुष्पदन महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए उनको 2 मंत्र दिए थे। एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था और एक मंत्र में एक अक्षर कम था, और जब महाराज जी ने उस मंत्र की सिद्धि की तो विकृत रूप में देवियां उनके सामने आई, तो उन्हें पता चला कि मंत्र में कुछ कम है या फिर कुछ ज्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, कभी कभी भूल से अपने को ऐसा लगता है कि नहीं ये याद नहीं, अपन वैसे ही बोल देते हैं, पर वो बात सही नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे मंत्र के उच्चारण करते वक्त कि आपको याद नहीं है, तो उसी समय आप किताब लेके उसका जो भी शुद्ध उच्चारण है उसी के अनुसार उच्चारण करें। उच्चारण बहुत ही मायने रखता है। बहुत सही बताया तुमने। धनंजय कवि के बारे में सुना है? हाँ दीदी, उनका बेटे को किसी सर्प ने काटा था, विष चढ़ गया था। ये सिर्फ मंत्र के प्रभाव से, स्तोत्र के प्रभाव से, विशाखा स्तोत्र के बारे में सुना है ना, पूरा विष चला गया था। अब सोचो हमारी जिंदगी में क्या उतनी तकलीफ है क्या? नहीं, हम तो क्या सांसारिक कार्य करते हैं, उस वक्त हम चाहते हैं, जैसे हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते वक्त कहाँ से कौन सी चीज आती है, और बनाते कभी हो सकता है कि बनाने में हम भी बनाते, कभी हमारा मन खट्टा हो जाए, तो वो सारे भोजन में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, भोजन करने से पहले मंत्रोच्चार करो, नमोकार मंत्र बोलो, पूरा भोजन पवित्र हो जाता है। कोई बीमार होता है, बोलते हैं कि माता जी बोलती है ओम ह्रीं अरम नमो सवो सही तत्ताणम आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। और तो और हम जब बार बार ऐसा बोलते हैं, ये मंत्रोच्चार करते हैं, तो हमें भी ऐसा फील होता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इसी का मतलब यही है दीदी कि मंत्र का उच्चारण या फिर मंत्र का जाप हमारी भावना से निगडित है। जब भी हम अपनी पॉजिटिविटी, अपनी अटूट श्रद्धा, अपनी भावना से उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा, मतलब मंत्र उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। कहते हैं ना कि ध्वनि का अगर सदुपयोग किया जाए तो वो सुख लाता है, शांति लाता है, चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है, और अगर यदि हम इस ध्वनि का दुरुपयोग करें तो वही
वही ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य यही है, जब भी आप मंत्र उच्चारण करें तब अपनी भावनाओं पर, अपने उच्चारण पर और मन केंद्रित करके उसका उच्चारण करें, उसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और हमारे शास्त्र में हमारी बात नहीं, हमारे शास्त्रों ने कहा है। और आज तो आप देखते हो ना, साइंस भी कितना आगे बढ़ गया है। साइंस में भी साउंड इफेक्ट कितनी आती है। तो बस वही मंत्र मतलब क्या है, एक प्रकार की ध्वनि तो है। तो हमें मंत्र के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। गुरुदेव के ऊपर जिन्होंने हमें दिए उस मंत्र के ऊपर विश्वास किया, हमने नहीं लिखे हुए, शास्त्र में हमारे लिखे हुए ये है, तो उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मंत्र की साधना तो आपको जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको खुद को भी मन से मानसिक शांति भी मिलेगी और आपको लगेगा कि जो कार्य मैं करना चाह रहा हूँ वो कार्य मेरा जरूर हो जाएगा। ऐसा दृढ़ विश्वास आ रहा है। तो आपको भी नित्य प्रतिदिन, मैं कहती हूँ कि हाँ, यदि आपके पास समय नहीं होता है तो आप रोज मंदिर नहीं जा पा रहे हो शायद, पर मंत्र तो आप घर पे बैठ के भी बोल सकते हो। आपके पास फुर्सत नहीं है तो आप पूजा नहीं कर पा सकते, पर मंत्र तो थोड़े समय में भी आप उसका उच्चारण कर सकते हो। और तो और जब अखूट श्रद्धा रख के जब कोई कार्य होता है उसमें तो सफलता मिलनी ही है। तो मंत्र को जीवन में जरूर रखना है। मित्रों, मंत्र उच्चारण के बारे में हम और एक बात बताना आपसे चाहेंगे। सिर्फ मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा, उसको पुरुषार्थ भी करना उसके साथ उतना ही जरूरी है। अगर आप कल को एग्जाम की पढ़ाई नहीं करोगे और खाली बोलोगे ये मंत्र पढ़ा है तो सब एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। मंत्र सहायक निमित्त है, पर पुरुषार्थ तो अपने को करना ही है। हाँ, कहते हैं ना कि मंत्र बोलने से सहायता मिल जाती है, हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, पर मंजिल तक चलना तो हमें ही है।